ये सिस्टम लगाए थे। तो वो वहाँ के ग्रामीण बोलते हैं कि अच्छा, जनरली जो अलर्ट है वो मत से जनरली हाथी कब फोरेज कर। राजधानी रांची के कठल मोड़ इलाके में बाघ जैसा जानवर देखे जाने की खबर का वन विभाग ने खंडन किया है। रांची वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा जानवर बाघ नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि कठलमोड़ इलाके में मंगलवार को बाघ जैसा जानवर देखे जाने की खबर के बाद लोग दहशत में आ गए थे। वन विभाग की पुष्टि के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, मगर जब तक जंगली बिल्ली सामने नहीं आ जाती तब तक लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सूचना मिल रही है, क्या है एक्चुअली ये? देखिए, कठल मोड़ से जब आप दलादली की तरफ जाते हैं रिंग रोड में, तो वहाँ भारत पेट्रोलियम के बगल में इनका घर है, जो आनंद करके सबसे पहले उन्होंने 7 बजे के आसपास एक कॉल किया था। तो वही शक्ति कमांडो से उन्होंने फिर इन्फॉर्मेशन दिया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास वीडियो है। उनका सीसीटीवी फुटेज था, थोड़ा हेजी है, लेकिन उसको देख के जो कैरेक्टरिस्टिक है उस एनिमल का वो ये है कि पेल येलो कलर का उसका फर कोट है, उस पर स्ट्राइप्स नहीं है, तेंदुए की तरह पैटर्न भी नहीं है, जो रोजेट का पैटर्न होता है वो भी नहीं है। उसका टेल भी जो है वो मुड़ता नहीं है, वो लगभग सीधे पोजीशन में रहता है, ट्वर्ल नहीं होता है उसमें। उसका जो भी वहाँ पर रोशनी थी जिससे मुझे दिखाई दिया, उसका जो ये लोअर जॉ है वो वाइटिश है, ठीक है, वाइट है, और उसमें ये जो बड़े उनके विस्कर्स रहते हैं वो नहीं है। उसका जो पैर है सामने का, उसमें एक निशान ब्लैक कलर का जो कैरेक्टरिस्टिक जंगल कैट का होता है, वो थोड़ी बहुत रोशनी में एक फ्रेम रोक के देखिएगा तो थोड़ा बहुत पता चलता है। उसके ईयर्स जो हैं वो पॉइंटी हैं। जनरली बड़े कार्निवोर के पॉइंटी नहीं होते हैं, इसके ईयर्स पॉइंटी हैं। और ये पहले जब वो चलता है उस समय वो दिख रहा है कि वो कान पीछे की तरफ ऐसे एकदम पॉइंटेड है। ये सब कंक्लूड करता है कि वो जंगल कैट है। एक और हम कोरोबोरेट कर सकते हैं। जैसे बगल में एक बाइक लगी हुई है और बाइक का व्हील है। व्हील टिपिकली बुलेट का मैक्सिमम देखें तो 18-19 इंच का उसका फ्रंट और पीछे का 18 का होता है, या सामने का 18-19 इंच का रहता है। लगभग वही साइज अगर बॉडी का देखें तो वही उसका है। इंडिविजुअली जूम करके देखने पर तो एनिमल आप असेस नहीं कर पाएंगे स्केल उसका, लेकिन ये सारे फैक्टर्स मुझे ये मतलब कंक्लूड करने के लिए कहते हैं कि ये जंगल कैट है। जंगल कैट क्यों हो सकता है, 99% मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टिपिकली हैबिटेट उसका क्या होता है। टिपिकल हैबिटेट है क्योंकि वो स्मॉल रोडेंट्स, जैसे वो वाइल्ड वर्जन ऑफ डोमेस्टिकेटेड कैट है, थोड़ा बड़ा साइज का है। तो रोडेंट्स जो है वो हेयर यानी कि खरहा जो बोलते हैं, जो खेतों में इस समय पाया जाता है, वो वाटर बर्ड्स जो टिपिकली डक्स या ये सब रहते हैं, वो इसके प्रे बेस हैं। और अगर ये आप बोलिएगा टाइगर या लेपर्ड, तो इसको बड़ा एनिमल चाहिए फीड करने के लिए, तो ये अभी तक कहाँ था, ये सरवाइव नहीं कर सकता है छोटे प्रे बेस पर। तो ये सारी चीज़ों से मुझे एकदम श्योर हूँ कि ये कोई लार्ज कार्निवोर का जुवेनाइल वर्जन है, ये सब नहीं है, क्योंकि वो होता तो अभी तक ज़रूर इसका एविडेंस मिल गया होता। तो ये गारंटीड मुझे लगता है। मैं बस यही कहूँगा लोगों से कि बिना प्रॉपर जानकारी के या जो लोग इसमें जानते हैं चीज़ों को, उनके एडवाइस के बिना आप ना अपने मन से ये मत फैलाइए कि कौन सा जानवर है कंक्लूजन के साथ में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक जंगली जानवर है जो इधर आया, इसको वेरीफाई कर लीजिए। और थोड़ा डर लग सकता है लोगों को, हो सकता है कि नया टाइप का है, एक कभी कभी बड़ा डॉग भी देख लेते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो एहतियात में मैं कहूँगा कि ठीक है, अभी आप
अंधेरे में ज़्यादा मत निकलिए, ग्रुप में चले जाइए। लेकिन हमने वहाँ पर 5 से 8 मैंने बोला है कि उस एरिया में दलित चौक और इसके बीच का जो भी हैबिटेटेड एरिया है वहाँ पर वो रेगुलर लोग रहेंगे, सो दैट कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन फिर से कुछ लोग कुछ कहते हैं इस बारे में तो वो ज़रूर जाके वेरीफाई कर लेंगे। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि कोई जान माल का खतरा है, बिकॉज इसका प्रे बेस वही छोटा रोडेंट्स और जैसा मैंने बोला ये इरिगेटेड लैंड में रहता है। जैसे आप वो जो रिंग रोड के पास देखिएगा क्षेत्र है, डैम भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो जहाँ खेत में पानी रहता है वहाँ उस तरह का प्रे बेस मिलता है उसको, तो उसी आसपास वो घूमता है। तो जिससे भी बारिश हो रही है और धान के खेत लगे हुए हैं तो वो उसका बेस्ट हैबिटेट, आर्टिफिशियल हैबिटेट माना जाता है। तो इसीलिए उसके होने की संभावना, जो मैंने बोला जंगल कैट, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रतीत होता है। फुटप्रिंट्स मैंने जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको बोला था कल जब वो रात में गए थे, तो उनका कहना था कि सर इतने लोग आए हैं तो फुटप्रिंट दब गया है, और जो आगे जैसे ट्रेल मिल रहा है तो उसमें घास ज़्यादा है और घास के बाद फिर वो खेत आ जाता है, तो घास में उसका एक्चुअल फुटप्रिंट नहीं आ पाया। जैसे लोग बहुत दावा कर रहे हैं कि हमको फुटप्रिंट मिल गया है, ये लोग उसको ट्रेस किए हैं बट फुटप्रिंट नहीं मिल पाया है। मैंने बोला था कि वो एक पेन जो भी साइज़ का होता है स्टैंडर्ड पेन, उसको बगल में रख के आप फुटप्रिंट लेके आइएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा है, क्या हो सकता है। वो टिपिकल उसका रहता है। मान लीजिए बड़ा कार्निवोर है तो उसका टिपिकल एक हमारे पास रहता है कि ये साइज़ का रहता है, तो अभी तक वो नहीं है। अगर कोई दावा कर रहे हैं कि हमारे पास फुटप्रिंट है तो वो ज़रूर भेज दें, लेकिन वो कहाँ से लिए हैं वो भी हमको बताएं, वहाँ कौन आदमी है, तो हम जाके वहाँ पर एक्चुअल में फिगर आउट करेंगे। बिकॉज इतने सारे जानवर घूमते रहते हैं, बोवाइन हैं, फेलाइन, इन किसी को कोई डिफरेंस पता नहीं है कि खुर वाले का क्या होता है, फेलाइन क्या होता है, डॉग फैमिली का कैसा होता है। तो वो कुछ भी फुटप्रिंट मिलेगा तो वो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, तो वो बताना ज़रूरी है कि कहाँ पर है, सो दैट कि वो घर के आसपास है कि नहीं ये। तो अगर वो बताएंगे तो वो आदमी जाके वेरीफाई कर लेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सर कुल मिला मतलब 1-2 दिन, बिकॉज थोड़ा कैसे अंधेरा है कहीं पर, और ऐसे भी अलर्ट रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई खतरे की बात है उस पर्टिकुलर एनिमल से, वो एक छोटा साइज़ का है। जैसे कभी कभी हम लोग गांव में रहते थे तो यही खेत के आसपास हम लोग बोलते थे खटास है, वो थोड़ा बड़ा साइज़ का एक वो रहता था, तो लगभग वही, वो सिवेट कहते हैं उसको, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। बट ये हार्मफुल भी नहीं है इंसानों के लिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसको। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।